फैज़ल अली। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा था मुद्रा, और मुद्रा के अंदर हमने इससे पहले कई सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। आज जो मुद्रा के अंदर हमें टॉपिक कवर करना है उसका नाम है मुद्रा के प्रकार। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं ताकि आपको चैप्टर थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। भाई मुद्रा के प्रकार में आप जो मुद्रा है वो कितने तरीके की होती है या फिर हमने कितने तरीके से उसे क्लासीफाई किया होता है। हम अपने सीबीएसई के अकॉर्डिंग, जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने इतने तरीके से मुद्रा को क्लासीफाई कर रखा है और यही हमारे सिलेबस के अंदर है। हालांकि और भी तरीके हैं जिनसे हम मुद्रा को क्लासीफाई कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, तो लेकिन जो हमारे सीबीएसई का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम मुद्रा को इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का भी आ जाता है एमसीक्यू के अंदर, और इसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आइए ज़रा समझते हैं मुद्रा के प्रकार। भाई सबसे मुद्रा के प्रकार में सबसे पहला जो है वो है प्रमाणिक सिक्के, दूसरा सांकेतिक सिक्के, साख मुद्रा या बैंक मुद्रा, आदेश मुद्रा, विधिग्राह्य मुद्रा और न्यास मुद्रा या विधि रहित मुद्रा हम बोल सकते हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रमाणिक सिक्के। प्रमाणिक सिक्कों के रिगार्डिंग ये 3 बातें यहाँ पर कहता है कि अंकित मूल्य निर्माण में लगी हुई धातु के मूल्य के बराबर होगा। 1947 से पहले 1 रुपये का सिक्का ऐसा हुआ करता था। भारत में अब कोई भी प्रमाणिक सिक्का नहीं चलता। तो तीसरे नंबर पे जो बात है वो इम्पोर्टेंट है कि भारत में जितने भी सिक्के आप चलते हैं अब इनमें से कोई भी प्रमाणिक सिक्का नहीं है। अब भारत में 1 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का और 10 रुपये का सिक्का चलता है, जो इनमें से कोई भी प्रमाणिक सिक्का नहीं है। यानी अंग्रेज़ों के टाइम पे या अंग्रेज़ों से पहले राजाओं के टाइम पर इस तरीके के सिक्के चला करते थे। बेसिकली होता क्या था कि पहले जो सिक्के चलते थे अंग्रेज़ों के टाइम पे, 1 रुपये का बेसिकली जो सिक्का चलता था उसके ऊपर 1 रुपये यानी कि उसकी फेस वैल्यू लिखी होती थी कि भाई मार्केट में आप जाकर 1 रुपये का सामान खरीद सकते हो। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम इसको तोड़ दें सिक्के को, या इस सिक्के को हम कोई भी क्षति पहुंचा दे, या फिर इस सिक्के को हम मेल्ट करके पिघलाकर इसकी धातु को बेचने जाए तो भी ये 1 रुपये में ही बिकेगा, ये इसकी खासियत थी। और इस तरीके के सिक्के को ही हम प्रमाणिक सिक्का कहते थे। यानी इसके ऊपर जो अंकित मूल्य है, ठीक है, वो इसके निर्माण में लगी हुई धातु के मूल्य के बराबर है। आप किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सिक्के से 1 रुपये से ज़्यादा की कीमत वसूल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हमारे देश में कोई भी ऐसा सिक्का नहीं चलता है। अब हमारे देश में सांकेतिक सिक्के सारे चलते हैं। समझेंगे सांकेतिक सिक्के क्या होते हैं। लेकिन इस सिक्के की एक खास बात और भी थी कि इस स्थिति में कोई भी नकली सिक्का नहीं छाप सकता था। सोचो, अगर कोई भी व्यक्ति धातु लाकर 1 रुपये का सिक्का छापता है तो उसे धातु में 1 रुपये की ही कॉस्ट लग जाएगी, जिसकी वजह से कोई मार्केट में नकली सिक्का आने का डर नहीं हुआ करता था। दूसरे नंबर पे है सांकेतिक सिक्के। भाई आज हमारे भारत में जितने भी सिक्के चलते हैं वे सारे सांकेतिक सिक्के हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये का सिक्का हम देखने को मिलता है। इनकी खास बात क्या है, सांकेतिक सिक्के की खास बात क्या है? अगर हम आज 10 रुपये का सिक्का देखें जिस पे 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू लिखी हुई है, मार्केट में जाकर हम 10 रुपये का सामान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इस सिक्के को हम क्षति पहुंचा दें, नुकसान पहुंचा दें, या इस सिक्के को हम पिघलाकर इसकी धातु को बेचने जाए तो उससे हम 10 रुपये की कीमत वसूल नहीं कर सकते। उससे हमें 10 रुपये से कम की कीमत मिलेगी। तो यानी इसके ऊपर जो अंकित मूल्य होता था, यानी इसके ऊपर जो अंकित मूल्य जो इसके ऊपर लिखा हुआ है उसमें निर्माण में लगी हुई धातु के मूल्य से कैसी है, ज़्यादा है। यानी बाज़ार में अगर सही सलामत सिक्का लेके जाओगे तो उतने रुपए में ही चलेगा जितना रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ है। जैसे एक लेके जाओगे तो 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये, 10 रुपये। लेकिन अगर तुमने इसे क्षति पहुंचा दी तो वो इतने रुपए, अगर 1 का सिक्का है तो 1 से कम में चलेगा, 2 का है तो 2 से कम में, 5 का है तो 5 से कम में, 10 का है तो 10 से कम में। यानी उसकी धातु से आप कम पैसे वसूल कर सकते हो, और ऐसे सिक्कों को हम सांकेतिक सिक्के कहते हैं। और भारत में आज जितने भी सिक्के हैं वे सांकेतिक सिक्कों के उदाहरण हैं। सांकेतिक सिक्कों को लेकर एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि भाई सांकेतिक सिक्के की स्थिति में नकली सिक्के बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि इनकी धातु, इनके निर्माण में जो लगी हुई धातु है उनकी कॉस्ट क्या है, कम होती है, और इनके ऊपर जो अंकित मूल्य होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे 10 रुपये का सिक्का हम मार्केट के अंदर बहुत सारे नकली सिक्के देखते हैं जो दुकानदार कई बार लेने से मना कर देता है। हमारे पास भी कई बार ऐसे सिक्के आ जाते हैं, 5 के सिक्के में भी ऐसा हम देखने के लिए मिलता है। तो इन्हें हम सांकेतिक सिक्के कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन के तौर पर हम लिख सकते हैं, इसका एक उदाहरण हो गया। अगले नंबर पे है साख मुद्रा या फिर बैंक मुद्रा। साख मुद्रा या बैंक मुद्रा जिनका अंकित मूल्य ज़्यादा होता है और निर्माण में लगी हुई धातु का मूल्य कैसा होता है, कम होता है। इनमें हम चेक को भी शामिल करते हैं, करेंसी नोट को भी शामिल करते हैं, प्रीमिजरी नोट, बिल वगैरह को भी शामिल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक 500 रुपये का नोट है जिस पे 500 रुपये लिखा हुआ है, तो इससे हम मार्केट में जाकर 500 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस नोट को कोई क्षति पहुंचा दी, जैसे मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए,
या फिर और भी किसी तरीके से मैंने इनडायरेक्टली इसको कोई नुकसान पहुंचा दिया, तो वे एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह गया, यानी कि अब वो 500 रुपये की ख़रीदारी हम उससे नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू तभी तक है, इनकी वैल्यू तभी तक है जब तक ये बिल्कुल सही सलामत है। तो इनका अंकित मूल्य कैसा होता है, ज़्यादा होता है, और इनके निर्माण में लगी हुई वस्तु का मूल्य कम होता है। 500 का जो नोट का जो कागज़ है उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो आरबीआई के सिग्नेचर हो रखे हैं, गवर्नर के साइन हो रखे हैं और भारत सरकार ने उसे जारी कराए और उसके ऊपर 500 लिखा हुआ था, वो उस चीज़ की वैल्यू है, यानी उस कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई चेक है, चेक के ऊपर हम 5,000 रुपये लिख देते हैं और किसी व्यक्ति को देते हैं, तो वो उसकी चेक की कीमत 5,000 रुपये हो गई। अदरवाइज़ वो क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा ही तो है, ठीक है। अगर उस पर 5,000 रुपये नहीं लिखे तो वो कागज़ का टुकड़ा है। तो उसके निर्माण में जो लगी हुई वस्तु है उसका मूल्य कुछ भी नहीं है, उसका अंकित मूल्य जो है वो ज़्यादा है, और ऐसी मुद्रा को हम साख मुद्रा या फिर बैंक मुद्रा भी कह देते हैं। इनमें चेक, करेंसी नोट, प्रीमिजरी नोट आदि को हम शामिल करते हैं, ठीक है। अगले नंबर पे है आदेश मुद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आदेश मुद्रा वो होती है जो हमारे भारत सरकार जारी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे भारत सरकार ने अभी कौन कौन सी जो है मुद्रा जारी कर रखी है, जैसे करेंसी नोट है वो हमारी भारत सरकार जारी की, या भारत सरकार भी जारी कर सकती है, या भारत सरकार के कहने पर उसकी कोई वैलिड संस्था, जैसे हमारे देश में आरबीआई है, वो हमारे देश में करेंसी इशू करने का काम करती है। इसमें हम नोट को और सिक्कों को शामिल करते हैं, ठीक है। 3 बातें इसके अंदर लिखी है। सरकार के आदेश पर जारी की गई मुद्रा होती है, इन्हें स्वीकार करना अनिवार्य है, यानी सामने वाला व्यक्ति इस मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता। आपने किसी दुकान पर जाकर 500 रुपये का सामान खरीदा और 500 रुपये जब आपने सामान खरीदा तो उसे 500 का नोट दोगे, तो क्या वो लेने से मना कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी वो भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुद्रा को लेने के लिए कानूनन बाध्य है, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। सरकार द्वारा जारी नोट और सिक्के ही सिर्फ आदेश मुद्रा के उदाहरण हैं। आदेश मुद्रा में सिर्फ 2 ही आते हैं। हमारे देश में जितने भी करेंसी नोट चलाए गए हैं, 500 के, 2000 रुपये के, 100 रुपये के, 200 रुपये के, 20 के, 10 के, ये सारे 50 के नोट, इसी तरीके से जितने सिक्के चलाए हैं भारत सरकार ने, वे भी हमारे देश में आदेश मुद्रा के उदाहरण हैं। इसी तरीके से बच्चों हमारे देश में अगला आ जाता है न्यास मुद्रा, या जिसे हम विधि रहित मुद्रा भी कहते हैं। भाई न्यास मुद्रा के अंदर 2-3 बातें देखने वाली है। कह रहे कि विश्वास के आधार पर स्वीकार किया जाता है। इन मुद्राओं को विश्वास के आधार पर स्वीकार करना होता है, ना कि भारत सरकार के आदेश पर। कहने का मतलब क्या है, चेक, अगर आप किसी दुकान पर जाते हो और दुकान पर जाकर आपने 5,000 रुपये का सामान खरीदा, उसे बोलते हो लो भाई 5,000 रुपये का चेक, मुझे बताइए क्या दुकानदार मना नहीं कर सकता? बोलेगा भाई मैं तुम्हें सही से जानता नहीं हूँ, मैं नहीं ले सकता तुमसे चेक, कल को तुम्हारा चेक बाउंस हो गया, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता रहूँगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो चेक है, ड्राफ्ट है या बिल वगैरह हो गई, ये विश्वास के ऊपर चलते हैं। अगर हमें सामने वाले के ऊपर विश्वास है तो हम उससे पेमेंट चेक में ले लेते हैं, ड्राफ्ट में ले लेते हैं या बिल में ले लेते हैं, अदरवाइज़ हम उससे कैश में ही पेमेंट लेना पसंद करते हैं। तो याद रखना, न्यास मुद्रा या फिर विधि रहित मुद्रा वे होता है जिसे लेने के लिए हम कानूनन बाध्य नहीं होते। चेक लेना कानूनन बाध्य हम नहीं है, ड्राफ्ट लेने के लिए हम कानूनन बाध्य नहीं है, बिल लेने के लिए हम कानूनन बाध्य नहीं है। यानी ये जो मोड ऑफ पेमेंट है ये कैसा है, ऑप्शनल है, यानी अगर हमारा मन करता है तो हम ले भी सकते हैं, फिर नहीं भी ले सकते, या फिर हम किसी को इसमें पेमेंट देते हैं तो सामने वाला पेमेंट लेने से मना भी कर सकता है। अगर उसकी मर्जी है, अगर वो उसको आप पे विश्वास है तो वो आपसे पेमेंट स्वीकार कर सकता है, ठीक है भाई। तो आदेश मुद्रा सरकार के द्वारा चलाई जाती है, इसे लेना अनिवार्य है, जबकि न्यास मुद्रा ऑप्शनल है, वे विश्वास के आधार पर स्वीकार किए जाते हैं, जिनमें चेक, ड्राफ्ट और बिल आदि को शामिल किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा कि कितने तरीके से हमारे सीबीएसई के अकॉर्डिंग कितने तरीके से हमने जो है मुद्रा को क्लासीफाई किया गया। लेकिन अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है बच्चों तो हम इसे किस तरीके से और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। ये बच्चों नोट्स हैं जिसमें से आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से इसे क्लासीफाई करके लिख सकते हैं मुद्रा की परिभाषाओं में। सॉरी, वो मुद्रा के रूप थे, गलती से मैंने दूसरा पेज खोल दिया था। तो मुद्रा के रूप में प्रमाणिक सिक्के, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा आपको दिख रहा होगा सांकेतिक सिक्के, और तीसरा आपको दिख रहा होगा साख मुद्रा। तो वही बातें जो हमने वहाँ पर पढ़ी हैं, तो उसको आप किस तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप समझ गए तो अपनी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से आप एग्ज़ाम के अंदर नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगले नंबर पे था आदेश मुद्रा, और फिर क्या थी, न्यास मुद्रा, ठीक है। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में।